दीपक जी, यूजीसी बिल जो लाया गया केंद्र सरकार की तरफ से, जी। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले सभी को प्रणाम, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं यूजीसी बिल जो लाया गया, मैंने आज देखा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर रोक लगाई गई है और मैं यूजीसी बिल जो है उसका पूर्ण तरीके से विरोध करता हूं। ये काला कानून जब तक वापस नहीं होगा, हम लोग बराबर आंदोलन करते रहेंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे, संसद भी जाएंगे, विधानसभा का भी घेराव करेंगे। ये काला कानून अभी क्योंकि रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वापस नहीं लिया गया है ये काला कानून। ये आप समझिए, ये जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, अभी तक तो चलिए एससी एसटी लग गया, कोई बात नहीं, लेकिन छात्रों के बीच में भी वंचितता फैलाई जा रही। किस तरीके से आपने देखा होगा, ये क्या संभव अच्छा है कि छात्रों के बीच में द्वेष फैलाया जाए? छात्र तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो किसी समाज के हो, एक दूसरे से मित्रता करते हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में भी एक कहीं ना कहीं सरकार द्वारा खाई खड़ी की जा रही है, केवल राजनीति के लिए। 2 बार मंदिर मस्जिद करके 3 बार सरकार बना लिया, अब इनके पास कोई सरकार के पास मुद्दा बचा नहीं है। तो इस वजह से आपस में लड़ाने के लिए ये कानून लाया गया है। ये इसका मैं पूर्ण तरीके से विरोध करता हूं। इसका जब तक इस बिल को पूरी तरीके से संसद में बैठे बहरे गूंगे लोग, जो सांसद बैठे हैं बहरे गूंगे लोग, वो जब तक इसको पूर्ण तरीके से वापस नहीं लेंगे, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आज एक बात बताइए कि इस समय केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और राज्य में भी बीजेपी सरकार, और आप भी सवर्ण समाज से आते हैं, तो इसका आप विरोध क्यों कर रहे हैं? इस सरकार का क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? ये भी तो बीजेपी सरकार ही लाई है। जी जी, आपने देखा है होगा कि बीजेपी सरकार को आपने सही कहा, सवर्णों ने ही बनाया, लेकिन सवर्णों ने बनाया मंदिर के नाम पर, इन्होंने मूर्ख बनाया सवर्णों को, जातिवाद के नाम पर मूर्ख बनाया। अब तो ये जातिवाद में बंटवारा करना चाहते आपस में, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाइयां होती, युद्ध होती, वैसे ये गृह युद्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सवर्ण समाज पूरी तरीके से जाग चुका है और इसका पूरा विरोध करेगा। आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को भी अपनी हो सकता है हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बनारस के सीट से हराकर भेजने का काम करेंगे। हम लोग जिस तरीके से इन्होंने काला कानून ये लाया है और आपस में ही सर्व समाज के लोगों को लड़ाने का काम किया, हिंदू भाइयों को लड़ाने का काम किया है, ऐसे लोगों को हम लोग संसद अब की बार, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को केवल उनको हराने के लिए ये बिल लाया गया है। तो मैं केंद्र सरकार को बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो जैसे तैसे हम लोग यहां पर जिता लेंगे, लेकिन केंद्र में सरकार भाजपा की नहीं रहेगी। अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो हम लोग इसका पूर्ण विरोध करते हैं। तो आप अगर भाजपा की सरकार गिराना चाहते हैं, फिर किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? अगर भाजपा की सरकार गिरेगी, मैंने देखा कि अखिलेश यादव जी ने इस बिल का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि किसी के साथ गलत ना हो, तो उस पर मैं अखिलेश यादव जी का धन्यवाद भी देना चाहता हूं। अगर भाजपा की सरकार गिरेगी तो मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता हूं, आने वाले समय में जो इस बिल का विरोध करेगा और जो सवर्ण समाज का साथ देगा, हम लोग उसकी सरकार बनाएंगे। हम लोग अब अपने समाज के भी नेता आएंगे। मैं अपने सवर्ण समाज से कहना चाहता हूं कि जो लोग सवर्णों को सांसद बनाते हैं, विधायक बना के भेजते हैं, वो लोग अगर आपकी आवाज नहीं उठा सकते तो ऐसे लोगों को वोट देकर नेता बनाने का काम न कीजिए। अगर वो आते हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से अपने दरवाजे से खेदने का काम कीजिए। जात बिरादर न देखिए। जो लोग इस काले कानून का विरोध करते हैं, जो लोग सवर्णों के हित की बात करते हैं, उन्हीं लोगों की सरकार बनाने का काम करें। आप कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से बहुत समय पहले से जुड़े हैं, ठीक है? आप सदस्य भी रहे हैं समाजवादी भारतीय जनता पार्टी में। इस समय आप ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में सदस्य हैं, सुहेलदेव समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव समाज पार्टी से। तो क्या आप इस पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। ये काला कानून अगर वापस नहीं लिया जाएगा, मैं भाजपा का सदस्य रहा, भाजपा से भी इस्तीफा दे रहा हूं। इस समय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का युवा जिला अध्यक्ष भी हूं, उस पद से भी मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। हो सकता है कल परसों में मैं इस्तीफा भी दे दूं, क्योंकि ये लोग सवर्णों के विरोधी हैं,
जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेंगे हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने जैसा पहले भी कहा, उन्होंने केवल रोक लगाई है। यही हुआ था इसके पहले SC ST में कि रोक लगा दो, संशोधन होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन उससे भी कड़ा प्रावधान बना दिया। आप समझ सकते हैं कि SC ST जो एक्ट बना उसमें किस तरीके से सवर्णों को परेशान किया गया। 99% झूठे मुकदमे लिखाए गए सुप्रीम कोर्ट में। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का आंकड़ा है कि 99% लोगों को फर्जी तरीके से फंसा गया और आज कहीं ना कहीं वो लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। कहीं फांसी लगाया, कहीं आगे लगाया, कहीं किसी तरीके से आत्महत्या की। तो मैं कहता हूं कि SC ST में भी सुधार होना चाहिए। अगर कोई गलत शिकायत करता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं किसी समाज का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन ये प्रावधान होना चाहिए हर कानून में कि अगर कोई गलत शिकायत करता है, अगर गलत पाया जाता है तो उस पर भी उससे ज्यादा दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे सवर्ण समाज के लिए है। इस समय फिलहाल आप 163 सफीपुर विधानसभा के वोटर भी हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बंबालाल दिवाकर जी हैं। क्या बंबालाल दिवाकर जी ने सवर्ण समाज का समर्थन किया है इस विषय में? उन्होंने नहीं किया है, किसी भाजपा के नेता ने नहीं किया है। तो मैं उन नेताओं को बता देना चाहता हूं, खुल के बता देना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे विधायक जी हो, अगर वो क्या कहते हैं वोट लेना जानते हैं तो क्या इस काले कानून का विरोध नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं सामान्यता की बात करते हैं? आपको सामान्यता की बात करनी चाहिए। आपको चाहिए कि इस कानून का विरोध करिए। सीधा इसमें एक चीज जोड़ने की जरूरत थी, बाकी तो सब सही था। इसमें एक चीज जोड़ देते कि अगर कोई भी बिना साक्ष्य सबूत के गलत तरीके से FIR करता है, तो शिकायत करता है, अगर वो गलत पाया जाता तो उस पर भी कार्रवाई होगी। इसमें सब लोग सहमत हैं, क्यों नहीं किया ये केवल एक गृह युद्ध कराने का विचार है। रही बात जातिवाद की, आपने देखा होगा चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी के चीफ हैं और इस समय नगीना से सांसद हैं, मैं उनका कल वीडियो देख रहा था। उन्होंने एक बात कही कि अगर UGC वापस हुई तो हम लोग भी 85% लोग सड़कों पे उतरेंगे। ये कुछ स्वदेशी लोग हैं जो क्या कहते हैं कि सवर्ण समाज के लोग हैं, 15% लोग विरोध कर रहे हैं और हम 85% उतर गए तो पता नहीं चलेगा। तो मैं चंद्रशेखर रावण को इस माध्यम से उनको बता देना चाहता हूं कि आपको कोई रोक नहीं रहा है, आप उतरिए। और आपको तो शर्म आनी चाहिए। सूख बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद हो। आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर रावण के ही समाज की एक लड़की रोहिणी घावरी जो सालों साल से भटक रही है रोडों पर, ये तो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को जिताने के लिए काम करते हैं। सारे लोग जानते हैं चंद्रशेखर रावण बीजेपी की बी टीम है। ये केवल इनके समाज की अगर कोई बात आती है तो कभी नहीं खड़े होते हैं। इनको केवल ठाकुर और पंडितों का नाम लेकर इनकी रोटियां चल रही। अगर ये ठाकुर पंडितों का नाम न ले तो इनकी रोटियां बंद हो जाएंगी। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, जातिवाद का मैं कभी बढ़ावा नहीं देता हूं। जातिवाद निश्चित तौर पर खत्म हो जाना चाहिए। मैं कहता हूं जातिवाद नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जातवाद किसने फैलाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातवाद फैलाया। अगर लोग कहते हैं उनको मसीहा मानते हैं इन्हीं के समाज के लोग कि उन्होंने संविधान लिखा, उनको भगवान तक कहीं लोग मानते, तो मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चाहिए था, अगर उन्होंने संविधान लिखा था तो उनको चाहिए था, उन्हें कौन रोक रहा था? उनको चाहिए था कि सारी जातें खत्म करके एक समानता लाते, हिंदू सबको कर देते, एक तरफ से पूरे भारत के वासियों को हिंदू बना देते और जातियों का नामो निशान खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं आज यही फिर से दोहराना चाहता हूं, संसद में मोदी जी की सरकार है। जातियों को अगर बता रहे हैं कि SC ST और बैकवर्ड जाति पर OBC पे सवर्णों द्वारा अटैक किया जाता है, हमले किए जाते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं जात खत्म कर दीजिए, आप ही खत्म कर दीजिए। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया तो वो मोदी जी कर दे। इनकी सरकार है, संसद में बिल लाए ऐसा कि सारी जातियां खत्म करके सबको हिंदू कर दे। क्यों नहीं कर रहे? केवल ये इसलिए नहीं कर रहे कि इनकी राजनीतिक रोटियां बंद हो जाएंगी। राजनीति किस चीज पर करेंगे? इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी जातियों को नहीं खत्म किया, इसी वजह से मोदी जी नहीं कर रहे। जितनी सरकारें हैं वो कभी जात नहीं खत्म करेंगे। सभी भाइयों को जातियों के नाम पे लड़ाती रही हैं, लड़ाती रहेंगी। तो इस वजह से मैं सभी
समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं कि राजनेताओं को समझिए, ये लोग केवल आपस में लड़ाने का काम करते, सरकार बनाने के चक्कर में शाम को बैठकर आपस में चाय पीते हैं। तो आप लोग इस कानून को समझिए। आप लोग भी कुछ, मैंने देखा कि ओबीसी समाज के भी भाई और एससी एसटी समाज के भी भाई इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं। तो मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं कोई जात धर्म को बढ़ावा नहीं देता हूं, ना ही आपको अपमानित कर रहा हूं, लेकिन मेरा यही कहना है कि इस कानून को पढ़िए। ये क्यों नहीं इसमें लागू करते कि अगर गलत शिकायत हुई तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए भी वही कानून होना चाहिए जो आप इस यूजीसी बिल में लाए हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं देखा जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से सवर्णों के लिए अन्याय ही है। अगर इसको देखा जाए तो अभी भारत देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने इसका विरोध किया हो। सिर्फ एक ही नेता है जो अखिलेश यादव हैं, ठीक, उन्होंने इसका विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि किसी के साथ भी गलत ना होने पाए। इसके अलावा किसी ने आज तक इसका ना ही विरोध किया है, ना ही कोई खुलकर सामने आया है। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा ना पहले ही कि मैं अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देता हूं और मैं अपने सवर्ण समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो भी सवर्णों की बात करे उसकी सरकार बनाने का काम करे, और जो भी सवर्णों का विरोध करे वो किसी भी जाति से हो उसका विरोध करे। तभी इन लोगों के अंधे बहरे लोग जो संसद में बैठे हैं अपने ही समाज के, उनके कान आंख खुलेंगे। ऐसे वो लोग सोचते हैं कि सवर्णों को बहला लो, फुसला लो, काम बना लो, उसके बाद में उनको करना क्या है, वो तो फिर से चले जाओगे, भूषण शरण सिंह को भेज दो, योगी जी को भेज दो, हमें तो वोट मिल ही जाएगा। बीजेपी वाले ये सोचते हैं, लेकिन इन सभी का विरोध करना पड़ेगा, तभी हम लोगों को राहत मिलेगी। चंद्रशेखर रावण के शब्द सुने मैंने, मुझे बहुत दिक्कत हुई कि मैंने आज तक किसी समाज का, मेरे सवर्ण भाइयों ने किसी समाज का विरोध नहीं किया, किसी भी बात का आंदोलन किया हो, लेकिन सवर्णों ने कभी विरोध नहीं किया। हम लोग सर्व समाज की बात करते हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय बात है 85 और 15% वाली बात। क्या 85% हो तो क्या किसी को भारत देश में अपनी बात कहने की आजादी नहीं है? 85% हो, आप अपनी बात कहो, आपका तो हम विरोध नहीं कर रहे, ना हम उस कानून का विरोध कर रहे हैं। हम तो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो ये कानून बना, इसमें ये क्यों नहीं प्रावधान रखा गया कि जो गलत फंसेगा उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। इसका विरोध किया जा रहा केवल, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। कि देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस यूजीसी बिल पर रोक लगा दी गई है। अगर इसमें संशोधन नहीं हुआ तो क्या सवर्ण समाज रोड पे उतरेगा? बिल्कुल पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में भी हम लोगों को सरकार के कहने पर मूर्ख बनाया था। हो सकता है फिर से सरकार के कहने पर केवल ये जो उग्र आंदोलन चल रहा है, तितिर बितिर कर दो इन लोगों को, सवर्ण समाज को, उसके बाद में फिर से इसको लागू रहने दो। तो मैं अब की बार कतई ये होने नहीं दूंगा। हम लोग सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलन और उग्र होगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाली 1 फरवरी को उन्नाव बंद का आह्वान किया है हमारे भाई धीरेन्द्र प्रताप सिंह चौहान ने। उनके नेतृत्व में हम लोग उन्नाव बंद का आह्वान किया है। उन्नाव भी बंद होगा और उग्र धरना प्रदर्शन होगा जब तक इस बिल को सरकार वापस नहीं लेती। संसद में बैठे अंधे बहरे लोग ये कान खोलकर सुन ले, जब तक ये बिल वापस नहीं होगा आंदोलन और उग्र होगा। यहाँ से दिल्ली तक संसद भी घेरी जाएगी और लखनऊ में विधानसभा भी घेरी जाएगी। हर जगह प्रदर्शन उग्र होता चला जाएगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा। काला कानून वापस ले, यूजीसी रोल बैक, वापस ले काला कानून, वापस ले सरकार।